हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम एक और ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हैं लाइसोसोम्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइसोसोम्स हैं इनको डिस्कवर किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था क्रिश्चियन डिड्यू। इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कभी कभार सेल ऑर्गेनेली फंक्शन नहीं कर पाता सही से या सेल खुद फंक्शन नहीं कर पाती तो वो वेस्ट बन जाते हैं एक बॉडी के लिए या ऑर्गेनेली वेस्ट बन जाता है एक सेल के लिए। तो इस वेस्ट को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, तो वो काम लाइसोसोम्स करते हैं। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। और डाइजेस्टिव बॉडी इसलिए क्योंकि सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो एक्ट करे एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो सेल क्या करता है, वो इन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेता है और उन न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन लाइसोसोम्स की मदद से सेल करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम नेम है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जहाँ पर लाइसो का मतलब है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब है बॉडी। दैट मीन्स लाइसोसोम्स आर द डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। जो ये लाइसोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के निस्ब के बराबर होता है। ये जो लाइसोसोम्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है वो लाइसोसोम्स ही करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। जो ये लाइसोसोम है, जो इसका अंदर वाला स्पेस होता है उसको हम ल्यूमन कहते हैं, उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स तब ही काम कर सकते हैं या ये तब ही एक्टिव रहते हैं जब इनको एसिडिक कंडीशंस मिल सके। और जो लाइसोसोम का ल्यूमन है यहाँ पर इनको एसिडिक कंडीशंस मिलते हैं। इस लाइसोसोम के ल्यूमन का pH 5 के अराउंड होता है। ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट लाइसोसोम के अंदर होता है इसको मेंटेन करता है एक पंप जिसको प्रोटॉन पंप कहते हैं। ये लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। ये ATP ड्रिवन प्रोटॉन पंप है। दैट मीन्स इसको ATP चाहिए होता है ताकि ये काम कर सके, तब जाकर ये हाइड्रोजन आयनों को लाइसोसोम के अंदर एंटर करवाता है, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोलाइसिस होते हैं लाइसोसोम के अंदर ये काफ़ी कम pH पे काम करते हैं। एट लीस्ट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन द लाइसोसोम, जिसमें पेप्टाइडेज भी एक हाइड्रोलेस है, ठीक है, जो पेप्टाइड को डिग्रेड करता है। न्यूक्लियस ये न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करता है। लाइपेस लिपिड को डिग्रेड करता है। फॉस्फेटेसेस ये फॉस्फेट एस्टर्स को डिग्रेड करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस लाइसोसोम के अंदर होते हैं जो रेस्पेक्टिव सब्सटेंसेस को डिग्रेड करते हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं इस लाइसोसोम में, इनको तैयार करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उनको मॉडिफाई करता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। लाइसोसोम्स को वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इनको डिग्रेड यही लाइसोसोम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइसोसोम है ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, जिसके मेम्ब्रेन पे एक प्रोटॉन पंप होता है जो कि ATP ड्रिवन प्रोटॉन पंप है। वो ATP की एनर्जी लेता है और फिर प्रोटॉन को इस लाइसोसोम के अंदर दाखिल करवा देता है, ठीक है। तब जाके जो ये pH होता है इस लाइसोसोम का वो काफ़ी कम हो जाता है और एसिडिक pH बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को तब ही प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाएगा जब ये कोई डाइजेशन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा और जब सेल किसी फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करती है, ठीक है, इन वेसिकल जिनको फूड वैक्यूल बोलते हैं। जब ये लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगा ताकि जो उस फूड वैक्यूल में फूड होगा इसको ये डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है, तब इस लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, ये एक लाइसोसोम है जो डाइजेशन परफॉर्म कर रहा होगा। जो ये लाइसोसोम्स हैं ये कुछ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं जैसे एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या ऑटोफैजी।
आप इन प्रोसेसेस में अच्छे से देख पाओगे कि प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम किसको कहते हैं। देखिए, जो ये एंडोसाइटोसिस है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी मटेरियल को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, या चाहे वो कोई फूड सब्सटेंस हो, उसको सेल के अंदर पहले ले लिया जाता है, ठीक है, इन वेजिकल या फूड वैक्यूल। उसके बाद ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ मिल जाता है और लाइसोसोम अपने एंजाइम छोड़ देता है ताकि वो इस फूड सब्सटेंस को, जो फूड वैक्यूल में होगा या बैक्टीरिया, उसको वो डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है, उसको वो डिग्रेड कर पाए। जो ये टर्म एंडोसाइटोसिस है, इसको कॉइन किया है क्रिश्चियन डिड्यूवी ने, जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया है। जो ये एंडोसाइटोसिस है, इसके दो टाइप्स हैं, एक है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को, चाहे वो फूड सब्सटेंस हो या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जब उसको एनगल्फ किया जाता है ताकि लाइसोसोम्स की हेल्प से उसको डिग्रेड कर पाए, इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। और जब किसी सब्सटेंस को, जो फ्लूइड फॉर्म में होगा, जब उसको सेल के अंदर ले लिया जाता है ताकि वो डिग्रेड हो सके बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, इसको हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी बोलेंगे। यहाँ पर आप एंडोसाइटोसिस काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए, जो मैं आपको ये रेड सर्कल में शो कर रहा हूँ, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो सेल से बाहर है, ठीक है, इनको डाइजेस्ट करना है बट विद इन द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक केविटी यहाँ पर बना रहा है और इस केविटी के अंदर ये सभी सब्सटेंसेस आ जाएंगे और ये एक बड की शक्ल ले लेगा, जो कुछ देर बाद डिटैच हो जाएगा और एक वेजिकल की शक्ल ले लेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस वेजिकल में ये सब्सटेंसेस आ गए हैं, ठीक है। ये वेजिकल फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा और लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो इन सब्सटेंसेस को फिर डिग्रेड कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर सेल को कोई सब्सटेंस नहीं चाहिए इनमें से, ठीक है, तो वो एक वेस्ट बन जाता है। सेल क्या करता है, ये इस वेस्ट सब्सटेंस को सेल से बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि एक्सोसाइटोसिस कैसे हो रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को एंडोसाइटोसिस समझ आ गया होगा। अब बात आती है फैगोसाइटोसिस की। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, किसी सॉलिड पार्टिकल को, किसी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऐसे ही एक केविटी बना लेता है, ठीक है। इस केविटी में ये सॉलिड पार्टिकल आ जाता है, फिर ये एक बड बन जाता है जो कुछ देर बाद डिटैच होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, और एक वेजिकल बन जाता है जिसको हम फूड वैक्यूल भी बोलते हैं और फैगोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। ये फैगोसोम फिर लाइसोसोम के साथ मिल जाता है और फैगोलाइसोसोम बना लेता है। तो इस फैगोलाइसोसोम में लाइसोसोम अपने एंजाइम्स की हेल्प से इस फूड को या इस बैक्टीरिया या वायरस को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो ये लाइसोसोम है, ये एक प्राइमरी लाइसोसोम है क्योंकि अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन जो ये फैगोलाइसोसोम है, ये एक सेकेंडरी लाइसोसोम है क्योंकि यहाँ पर लाइसोसोम अब फंक्शन कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर एक्टिव है, ये पार्टिकल्स को डिग्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम पिनोसाइटोसिस देखते हैं। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। यहाँ पर सेल किसी सब्सटेंस को इंटरलाइज करता है, लेकिन जब वो लिक्विड शक्ल में होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एक केविटी बना लेता है, केविटी में ये लिक्विड सब्सटेंस आ जाते हैं, ठीक, और फिर कुछ देर बाद डिटैच हो जाते हैं और एक वेजिकल बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वेजिकल को पिनोसोम बोला जाएगा क्योंकि पिनोसाइटोसिस हो रही है। अगर फैगोसाइटोसिस हो रही होगी तो वहाँ पर ये फैगोसोम कहलाएगा, ठीक है। ये पिनोसोम फिर लाइसोसोम के साथ मिल जाता है और पिनोलाइसोसोम बना लेता है। ये पिनोलाइसोसोम एक सेकेंडरी लाइसोसोम है जहाँ पर इस लिक्विड सब्सटेंस को डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर ये न्यूट्रेंट होगा तो सेल के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस दौरान वेस्ट सब्सटेंस जनरेट होता है तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये वेस्ट सब्सटेंस सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पिनोसाइटोसिस होगी। अब बात आती है ऑटोफेजी की। इसको सेल ऑफ डाइजेशन भी बोलते हैं और इसी वजह से सेल को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। अगर किसी भी वजह से सेल का कोई ऑर्गेनेली फंक्शन नहीं करता तो उस ऑर्गेनेली को लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए ये पूरी सेल ही अब फंक्शन नहीं कर रही तो लाइसोसोम क्या करता है, ये इस पूरी सेल को खत्म कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फंक्शन नहीं करता सही से,
तो सेल में फैगोफोर बन जाता है। ये एक मेम्ब्रेन ही है जो इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर समेट लेता है, ठीक है। जब इसने अपने अंदर समेट लिया तो इसको ऑटोफैगोसोम कहा जाएगा। और ये ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है और ऑटोफैगोलाइसोसोम बन जाता है। ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये ऑटोफेजी होती है। ऑटोफेजी क्या है? अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो हमारे लिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या आप हमारे मेल एड्रेस पर भी मेल कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में किसी नए ऑर्गेनली के साथ। टिल देन टेक केयर।